हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन की बात की थी और अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन दोनों के केस देख लिए थे, जिसमें हमने मैक्सिमम रेंज वगैरह की कंडीशन की बात कर ली थी। अब देखो, इसी इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल की यदि बात करें तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ कंडीशंस पूछी जाती हैं, उनके रिगार्डिंग बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे जी, एक प्रोजेक्टाइल को अप द इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। तो वो पूछ लेता है कि बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, जिससे प्रोजेक्टाइल जो है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे, मतलब उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्राइक करे, मतलब उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे कोलिजन हो उसके साथ। तो ध्यान से देखना, पहले बात करते हैं कंडीशन फॉर स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे। तो देखो ध्यान से बेटा, ये इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। यहां से एक प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है, u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे स्ट्राइक करे, मतलब जब ये इससे कोलिजन करे तो ऐसे परपेंडिकुलर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल ऐसा घूम के जाए उसके परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे, ऐसा पॉसिबल है। तो इसके लिए कंडीशन की बात करनी है। तो फिर से देखो, जब भी इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तो हम इसको, इसके जो डायरेक्शन जो है एक्स और वाई डायरेक्शन, वो हम अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन मान सकते हैं। तो यहां पे देखो, इस डायरेक्शन को मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट है ये आएगा u साइन थीटा और ये आएगा u कोस थीटा। एक्सेलेरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g था, एक्सेलेरेशन था डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, उसके भी दो कंपोनेंट हुए इधर अलोंग द प्लेन। मैंने कहा था याद कर लेना, ये आता है g साइन अल्फा, ये अल्फा एंगल है, थीटा मत लिख देना बेटा। इधर की तरफ जो आएगा वो g कोस अल्फा, ठीक है। अब देखो, हम चाहते हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करें, तो देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन लगाई जाए। परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने का मतलब होता है जो फाइनल वेलोसिटी है जस्ट बिफोर कोलिजन वो ऐसे होगी, तो ये वी फाइनल होगी, ये वी फाइनल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अलोंग द प्लेन जो वेलोसिटी है इस प्रोजेक्टाइल की कोलिजन के टाइम पे वो जीरो हो जानी चाहिए। मतलब अलोंग द प्लेन को मैं बोल सकता हूं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो इस टाइम पर क्या हो जानी चाहिए, जीरो। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब यहां Vx को हमें फाइनली जीरो करना है। लेकिन कब, जब ये प्रोजेक्टाइल इसे स्ट्राइक करने की कोशिश करे। तो सबसे पहले तो वो टाइम निकालना पड़ेगा जब ये इससे स्ट्राइक करेगी। इससे स्ट्राइक करने का मतलब यहां से जाकर के ऐसे, मतलब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, फॉर्मूला याद किया है हमने। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा अपॉन g कोस अल्फा। याद करो, g की बजाय g परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, g कोस अल्फा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इतने टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन की वो क्या हो जानी चाहिए, जीरो। टू स्ट्राइक
परपेंडिकुलर टू द प्लेन Vx should become 0 at the time of striking। जब ये जस्ट स्ट्राइक करने वाले हैं उस टाइम पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 कर दो बेटा। मैं कहूंगा एक्स डायरेक्शन में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे। v जो है फाइनल हो गया 0 केवल x में, ठीक है। इनिशियल जो x में वेलोसिटी है वो u कोस थीटा पॉजिटिव का है, एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव का है माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो गया, जो कि हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। ठीक है बेटा, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, u से u भी कैंसिल हो जाएगा और ये उधर जाएगा, तो ये साइन अल्फा और कोस अल्फा ये उधर जाएगा, टेन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, ये उधर चला गया, तो यहां से आ गया टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन कोट थीटा। ठीक है बेटा, टेन अल्फा इज इक्वल टू कोट थीटा, ये कंडीशन आ गई अपने पास। मतलब थीटा और अल्फा में ये रिलेशन होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी। तो देखो बेटा कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने का मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 कर दो। कब? जब t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाए। तो वो क्या अपन ने एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को 0 कर दिया, उसको सोल्व कर लिया है। तो ये आ गई परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने की कंडीशन। तो ये क्वेश्चन है बेटा एक प्रकार से, बस इसमें डाटा दे देगा, वो इतने से फेंका, इतना एंगल हो, फिर प्लेन है, बताओ कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि परपेंडिकुलर, ये सब बातें कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, लिख लो इसको, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। लिख लिया होगा? एक टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इसमें, कंडीशन फॉर स्ट्राइकिंग हॉरिजॉन्टली कंडीशन फॉर स्ट्राइकिंग हॉरिजॉन्टली। ये देखो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे बेटा ये हमारा इंक्लाइन प्लेन अल्फा एंगल पे है हॉरिजॉन्टल, यहां से प्रोजेक्ट किया है, यहां से ये ऐसे प्रोजेक्ट किया है और ये जाके ऐसे टकराए। ठीक है, यहां से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पर। जब ये यहां कोलिजन करने वाला है उस टाइम पे ये हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जानी चाहिए प्रोजेक्टाइल। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको देखो करने के दो तरीके हैं। या तो जब ये कोलिजन करने वाला है उस टाइम पर, देखो यदि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर x मानते हैं, इधर y मानते हैं, तो देखो x डायरेक्शन से स्ट्राइक करने टाइम इधर की जो वेलोसिटी है ये एंगल पे हो जानी चाहिए, और ये जो एंगल है बेटा ये तो ये वाला ये एंगल आ जाएगा अल्फा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पे जो वेलोसिटी का एंगल है वो अल्फा के इक्वल हो जाना चाहिए x डायरेक्शन से। कोई बात नहीं, टेन अल्फा इज इक्वल टू लिखूंगा इधर की वेलोसिटी वाला कंपोनेंट डिवाइड बाई x वाली वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी तो बेटा उस एक्सेलरेशन से हम लिख ही सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा मेथड नहीं है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो।
लेकिन इसी चीज को यदि दूसरी तरीके से सोचें कि हॉरिजॉन्टली हो जाए, तो मैंने कहा था बेटा प्रोजेक्टाइल चाहे इंक्लाइन प्लेन पे हो चाहे ग्राउंड से करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोजेक्टाइल जो है वो तो वैसा ही रहने वाला है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां जाके कोलाइड करने वाला हूं। वो तो हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें सोच के देखें, प्रोजेक्टाइल इस पे हॉरिजॉन्टली टकरा रही है, मतलब जस्ट जब यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रख रही है। तो क्या बता सकते हो कि एक प्रोजेक्टाइल अपनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कब रखती है? तो तुम कहोगे सर सिंपल सी बात है, प्रोजेक्टाइल करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इसका मतलब जो ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल रहा होगा उस प्रोजेक्टाइल का ये टॉप मोस्ट पॉइंट रहा होगा, उसके आगे का मोशन भी ऐसा होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ऐसा बनाया प्रोजेक्टाइल, आगे भी ऐसा आएगा। इसका मतलब बेटा कुछ नहीं, यदि मैं एक्स डायरेक्शन इसी को बोलूं और वाई डायरेक्शन इसको बोलूं, तो ये तो वही प्रोजेक्टाइल हो चुका है। और इसका जो ये है ये एक्स मैक्सिमम होना चाहिए और ये जो डिस्टेंस है ये r/2 होनी चाहिए। सोच के देखो, क्योंकि वो दूसरा हाफ खत्म हो गया, ये बच गया। इसका मतलब ये जो अल्फा एंगल है कुछ ऐसा होना चाहिए कि एच मैक्सिमम ये बन जाए और r/2 ये बन जाए। यहाँ r/2, यहाँ r जो है वो रेंज है जब ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल किया जाता है, मतलब u² sin 2θ/g, ठीक है। और h मैक्सिमम जो है वो है u² sin² θ/2g। और ध्यान से देखो, थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा अपने को यहाँ। ये थीटा जो होता था ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल होता था, लेकिन यहाँ जो थीटा है ये इंक्लाइन प्लेन से है। तो इस थीटा को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए इस थीटा को हमें करना पड़ेगा थीटा प्लस अल्फा। बोलो हो जाएगा इन? इस थीटा को भी हमें चेंज करना पड़ेगा थीटा प्लस अल्फा। कोई दिक्कत बेटा? अब देखो, अब ये कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब मैं कहूंगा tan अल्फा शुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस शुड बी इक्वल टू h मैक्सिमम डिवाइड बाई r/2। तो यहां से tan अल्फा विल बी इक्वल टू h मैक्सिमम, और इस 2 को ऊपर ले आओ, h मैक्सिमम हो जाएगा u² sin² थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2g डिवाइड बाई रेंज हो जाएगी u²। sin 2θ को लिख देता हूं 2 sin θ इंटू कोस थीटा, डिवाइड बाई जी। ये आ गया tan अल्फा। यहां देखो ये कैंसिल हो गया, u² कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा बचेगा साइन कोस, जी भी कैंसिल हो चुका है, साइन एक कैंसिल हो गया तो ये बच गया tan थीटा प्लस अल्फा, और एक ये बच गया 2। ये कंडीशन आ गई, tan अल्फा शुड बी इक्वल टू tan थीटा प्लस अल्फा बाई 2। लेकिन यदि मैं अल्फा और थीटा को अलग अलग करना चाहता हूं तो उसके लिए देखो सोल्व कर लेते हैं इसको। आगे तो मैथमेटिक्स कर रहा हूं बेटा इसकी। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan b अपॉन 2 तो अलग रह जाएगा, 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो,
तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan अल्फा। एक tan अल्फा यहां से हट जाएगा तो उधर एक tan अल्फा बच जाएगा, tan थीटा को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। तो यहां से tan थीटा आ जाएगा tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन आ गई बेटा। अब ऐसा मत करना कि इसको रट लिया, एक्चुअल में चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, रट भी सकते हैं, लेकिन बेटा ये चीजें रटने की नहीं है, ये तो तुरंत सोल्व की जा सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि कितनी चीजें रट लोगे, बहुत सारी चीजें ऐसे रिजल्ट तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए हमें सोल्व करना आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में काम आता है, हर क्वेश्चन में काम आने वाली चीज तो रट भी ली जाती है, लेकिन इसको रटना सही नहीं है मेरे ख्याल से, समझ लो अच्छे से। और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सब फॉर्मूले हमें अच्छे से याद है और इनको सोल्व करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आ गया हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करने वाली कंडीशन। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिख लिया होगा? देखो बेटा, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन u वेलोसिटी से, ठीक है? तो इसके लिए वही रेंज बतानी है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, ये सब बातें करनी है। तो बेटा कुछ नहीं है, इस डायरेक्शन को बोल देंगे एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन को बोल देंगे वाई एक्सिस। इस बार वेलोसिटी पहले से परपेंडिकुलर दे रखी है, मतलब इसके कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, इस डायरेक्शन का 0 हो जाएगा, इधर का u हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा लिख रहा हूं बेटा, देखना 2, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ गई u, कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं थी, अपॉन g cos अल्फा, खत्म। 2u अपॉन g cos अल्फा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। रेंज की बात करें तो x डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम में, मैं कहूंगा s इक्वल टू ut, x में वेलोसिटी इनिशियल 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, 2u अपॉन g कोस अल्फा का स्क्वायर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक देगा, हॉरिजॉन्टली फेंक देगा, किसी केस में उसको हॉरिजॉन्टली फेंक देगा, तो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली फेंकने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है वही एंगल वो यहाँ पे बन जाएगा, जेड बन जाएगा ना बेटा, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, वो भी हॉरिजॉन्टल, तो उसके कंपोनेंट ले लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा, इसमें मेरे ख्याल से अब ऐसे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको समझा चुका हूँ, बस इसमें डाटा दे देगा और आंसर पूछ लेगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे एक दो हम, पहले इसको नोट करो फिर वो क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो बेटा, इसको लिख लिया होगा? लिखो बेटा, या फिर मैं डायग्राम बना देता हूं।
ठीक है, ये डायग्राम बना लो, बना लिया होगा। अब क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, a particle is projected horizontally with speed u from point A, ये है A, with speed u from point A which is 10 meter above the ground, और ऐसे इस कॉर्नर से है बेटा, ठीक है ना, 10 मीटर above the ground. If the particle hits the inclined plane, if the particle hits the inclined plane perpendicular at point B, perpendicularly at point B, then find, पहला पार्ट है horizontal speed with which particle was projected, पहला पार्ट है horizontal, find horizontal speed with which the particle was projected, मतलब u निकालना है। तो अब देखो कैसे करें, खुद से सोल्व कर लो। देखो बेटा, इसमें कहीं भी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन वाली प्रोजेक्टाइल का कोई काम नहीं आ रहा। देखो क्यों? क्योंकि ये अलग जगह से प्रोजेक्ट किया, इंक्लाइन से इंक्लाइन नहीं है, तो फालतू में एक्स वाई डायरेक्शन ऐसे मान के मत करो, वैसे सोल्व करो जो अपन प्रोजेक्टाइल नॉर्मली करते हैं। तो देखो मुझे पता है ये यहां से जब ये इधर आएगा और यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर टकराएगा, तो इसका मतलब है बेटा ये ऐसे होगी वेलोसिटी, ये बी पॉइंट है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वेलोसिटी इधर होगी, ये 45 एंगल है हॉरिजॉन्टल से, तो ये भी 45 होगा, मतलब ये एंगल भी 45 होगा। इसका मतलब यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है Vx इधर है और Vy इधर है। Vx जो है बेटा कोई चेंज नहीं होगी, u के इक्वल ही होगी x डायरेक्शन में। Vy जो है t टाइम में g इंटू टी के इक्वल हो जाएगी, बोलो हो जाएगी या नहीं? तो मैं कहूंगा 1045 इज इक्वल टू, ये टेन थीटा का वर्टिकल वेलोसिटी Vy अपॉन Vx जो कि हो जाएगी gt अपॉन u, ये हो गया 1, तो यहां से t इज इक्वल टू आ गया u बाई जी, मतलब कोलिजन इतने टाइम बाद हो रहा है, u बाई जी टाइम के बाद कोलिजन हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 45 है बेटा, तो ये भी 45 है। मतलब यदि इस ट्रायंगल में बात किया जाए तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर हाइट के होंगे। ये मैंने कहा ये x है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर तो टोटल था बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि 45 का एंगल है, तो ये जो बचेगा ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, बोल हो जाएगा नहीं, ये 10 माइनस एक्स और ये x। तो अब ध्यान से देखना, मैं कहूंगा x जो है वो है इतने टाइम में इस डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस, बोलो है या नहीं? x डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस है t टाइम जो हम निकाल चुके हैं, तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा u इंटू टी, तो ये आ जाएगा t, इसमें रख देंगे u स्क्वायर बाई जी, ये x आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, बेटा हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो किसी टाइम t में वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ जी टी स्क्वायर होता है। हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो वर्टिकल में इनिशियल 0 हो गई, तो ये बन गया हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि कितना दे रखा है SY 10 माइनस एक्स, ये आ गया हाफ जी इंटू टी, क्या आया था u बाई जी का स्क्वायर, x रख दो 10 माइनस यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू
एक जी कैंसिल हो जाएगा, एक जी बचेगा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से आ जाएगा 3u स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू 10। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2g, g को 10 ले लो, 20, 20 इंटू 10 200 बाई 3, 200 बाई 3 का रूट, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसके बाद देखो बी पार्ट पूछा है, फाइंड लेंथ ओ बी। ओ बी लेंथ पूछा है, अरे ये तो √2x आ जाएगा, तो मैं कहूंगा ओ बी विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ x। मतलब ओ बी कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ x कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई जी। और यू स्क्वायर बाई जी कितना आ जाएगा, यहां से देखो ये निकालो, यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा 20/3, ये आ जाएगा √2 इंटू 20/3। ठीक है ना, हाँ 20/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। बी पर स्पीड, यहां स्पीड पूछा है, तो देखो इधर भी यू है, इधर भी यू है, बी पर स्पीड होगी √2u, √2 टाइम्स हो जाएगी ना, 45 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे बेटा, देखो एक बार कंसेप्ट देखो, बेसिक कंसेप्ट है इसमें, तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया है कि प्रोजेक्टाइल ही खतरनाक यूज हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सिंपली सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन करोगे उतने अच्छा प्रैक्टिस बन जाएगी। इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे हम। लिख लिया होगा बेटा? एक क्वेश्चन और है, एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, थ्री डायग्राम बनाया बेटा, शायद किसी को समझ में आया तो अच्छी बात है। ऐसा इंक्लाइन प्लेन है ये, ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। ठीक है, ये इसका प्लेन हो गया। इस प्लेन में यहां से यहां डायरेक्शन बता रखी है, इसको इसने बोला हुआ है y डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को बोला हुआ है x डायरेक्शन, और इधर की तरफ g है बेटा। ठीक है ना, और यहां से इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड से। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। ठीक है, हाँ, पूछा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ v आफ्टर 2 सेकेंड, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड, ये पूछा है। सोचो, ऐसा इंक्लाइन प्लेन है जिस पर यहां से ऐसे फेंक दिया, मतलब यहां पोल को रखा और इधर हिट कर दिया 45, तो ये ऐसे जाके इंक्लाइन प्लेन पे ही इसका मोशन प्रोजेक्टाइल जैसा होगा। तो पूछा है कि 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। अब ध्यान से देखो बेटा, इसका जो एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द प्लेन होगा बेटा, ये 45 का एंगल है तो 45 ही होगा, ये होगा g sin 45, अलोंग द प्लेन कंपोनेंट जो है वो साइन कंपोनेंट है, g sin 45। और इधर की तरफ जो परपेंडिकुलर वाला है ये नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो बेटा एक्चुअल में इस डायरेक्शन में भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा है, mg का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, एक इसके परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर तो जा ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये बॉल जो है हवा में नहीं है, इसने इसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट किया है इसको। बॉल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, नॉट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। अब उसके बाहर नहीं फेंका है, ऐसा नहीं है कि यहाँ इंक्लाइन प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर फेंक दिया हवा में रहेगी, नहीं,
ये हमेशा इस इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में रहेगी। ये बोला हुआ है यहां, बॉल इज प्रोजेक्टेड along the inclined plane ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन का जो ये वाला साइड है इसके साथ 45 पे, मतलब जैसे ऐसे समझो, ये जो बोर्ड है इसको यदि मैं नीचे से उठा के ऐसे इधर कर दूं, नीचे वाले पार्ट को ऊपर को यहीं रहने दूं, नीचे वाले पार्ट को आगे कर दूं, तो एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन बन जाएगा। यहां अब इस इंक्लाइन प्लेन पे यहां बॉल को लेके गए, ऐसे फेंक दिया, तो ये बोर्ड पे ही ऐसे रोल करती हुई इधर आ जाएगी, ऐसे इस टाइप से। इसका तो ये मोशन होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, लेकिन इस प्लेन पे होगा, वर्टिकल प्लेन में नहीं होगा। जब बॉल हवा में होती है तो उसका वर्टिकल प्लेन में होता है, लेकिन यहां इंक्लाइन प्लेन में होगा। तो बेटा जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग द एक्सेलरेशन है वो तो है जी साइन 45, और जो इसके परपेंडिकुलर वाला है उधर तो ये जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, अंदर घुस नहीं सकती इस प्लेन के अंदर। तो ऐसे केस में देखो अब ये प्रोजेक्टाइल क्या हो गया, मतलब इसका एक्सेलरेशन अब जी ना होकर के कितना है, जी साइन 45। तो ध्यान से देखो, इसी प्लेन को यदि मैं ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में शो करूं, ऐसे शो करूं, तो बेटा इस बार जो इधर एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा जी साइन 45, मतलब ये आएगा जी बाई रूट 2। मतलब इस बार ऐसे समझ लो ये जी इफेक्टिव हो गया, जी की जो इफेक्टिव वैल्यू है वो जी बाई रूट 2 हो गई है। बाकी यहां से प्रोजेक्टाइल किया इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से 45 के एंगल पर, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे। ये जो मोशन है इसका ये कुछ ऐसा ही होगा, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर की तरफ करेंगे, ये आएगा 10 कोस 45, इधर की तरफ करेंगे 10 साइन 45। तो देखो इसकी एक्स डायरेक्शन में हमेशा कितनी रहेगी, 10 कोस 45, इधर की तरफ सॉरी, इस साइड में तो हमेशा कितनी रहेगी, सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। वाई वाली निकाल लेंगे, वी वाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, वी वाई जो आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आएगा। तो u तो है ऊपर की तरफ कितना, 10 साइन 45, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g बाई रूट 2, तो ये माइनस g बाई रूट 2 इंटू टी 2 सेकेंड, तो ये आ गया 10 बाई रूट 2 माइनस ये आएगा ट्वाइस ऑफ 10 बाई रूट 2, ऐसे समझ लो, मतलब ये माइनस 10 बाई रूट 2 बच जाएगा। एक्चुअल में ये जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी वाई जो है वो बन जाएगा 10 बाई रूट 2। तो वी नेट जो होगा हो जाएगा रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो रूट ओवर ये भी 10 बाई रूट 2 है और ये भी 10 बाई रूट 2 है, तो ये आ जाएगा 10 बाई रूट 2, 10 ही आ जाएगा, भाई आएगा 100 बाई 2, 100 बाई 2 मतलब 100, और ये आ जाएगा 10। तो ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी 2 सेकंड के बाद। कुछ नहीं है बेटा, बस सिर्फ पर ये ध्यान रखो कि जी की वैल्यू यहाँ जी बाई रूट 2 हो गई, ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्लेन कुछ ऐसे एंगल पे है। ये मैंने इसको वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन किया है इसका, लेकिन ये डायरेक्शन वर्टिकल नहीं है, ये ऐसे इंक्लाइन वाली है, इसको ऐसा बना के दिखाया मैंने कि वैसा ही प्रोजेक्टाइल होगा। इधर एक्स का सेम रहेगा, वाई में एक्सेलरेशन होगा, लेकिन जी नहीं, जी बाई रूट 2 होगा, और ये हो जाएगा। ऐसे में कोई दिक्कत हो तो बेटा मेरे को पूछना, व्हाट्सएप कर लेना, फोन कर लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना, इस चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम हो गई है, और बहुत सारी प्रॉब्लम तुम जैसे सोल्व करोगे, डाउट आए तो पूछते रहना है, ठीक है। इसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेटिव मोशन देखेंगे, ठीक है, रिलेटिव मिक्स करेंगे प्रोजेक्टाइल के अंदर। ओके, थैंक यू।